क्या आप जानते हैं कि भारत के एक प्राइम मिनिस्टर को इसराइली फाइटर प्लेन्स ने आसमानों में ही घेर लिया था? अगर भारतीय प्राइम मिनिस्टर का ये प्लेन इन इसराइली फाइटर प्लेन्स ने मार गिराया होता तो क्या होता? डिप्लोमेसी, फॉरेन पॉलिसी और ताकत के खेल में कभी कभार एक पल भी पूरी दुनिया के नैरेटिव को बदल सकता है। ये ऐसी ही एक कहानी है 1956 की, जब प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू एक फ्लाइट पर रवाना हुए और अचानक आसमान पर उनके सामने इसराइली फाइटर जेट्स आ गए। लेकिन वीडियो आगे देखने से पहले अगर आपने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें, ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन वक्त पर मिलता रहे। ये कहानी एक फ्लाइट इंसिडेंट से कहीं ज्यादा है। ये कहानी है ताकत, रीजनल पॉलिटिक्स और कोल्ड वार की उस कशमकश की जिसने मिडिल ईस्ट को हमेशा के लिए बदल डाला। 1956 इजिप्ट के प्रेसिडेंट जमाल अब्दुल नासिर ने ऐलान किया कि सुइज कैनाल अब इजिप्ट के कंट्रोल में होगी। ये फैसला सिर्फ एक इकोनॉमिक मूव नहीं था, ये डायरेक्ट वेस्टर्न पावर्स को चैलेंज था। ब्रिटेन और फ्रांस के लिए ये एक जॉल्ट या धचका था और इसराइल के लिए एक मौका। इन तीनों ने मिलकर एक खुफिया मिलिट्री स्ट्रेटजी बनाई। इस प्लान के तहत इसराइल ने इजिप्ट पर हमला करना था और फिर ब्रिटेन और फ्रांस बहाने से इंटरवीन करते। दुनिया ने उसको नाम दिया सुइज क्राइसिस। उस वक्त भारत के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू दुनिया के नक्शे पर एक अलग रोल निभा रहे थे। वो नॉन अलाइंड मूवमेंट के फाउंडर थे। उनकी लीडरशिप का मानना था कि दुनिया को न सिर्फ कोल्ड वार ब्लॉक से आज़ाद रहना चाहिए, बल्कि एशिया और अफ्रीका के मुल्कों को अपनी अलग आवाज़ पैदा करनी चाहिए। नेहरू इस आइडियोलॉजिकल डिप्लोमेसी की दुनिया में ताकतवर होते जा रहे थे और यही बात कई पावर्स को खटकने लगी थी। ये उन्हीं दिनों की बात है जब नेहरू एक इंटरनेशनल सफर पर थे। उनका जहाज पुरसुकून आसमानों पर परवाज कर रहा था। एयर होस्टेसेस मुस्कुराहट के साथ खाना पेश कर रही थी और नेहरू अपनी नोटबुक में कुछ लिख रहे थे। उन्हें अंदाजा भी न था कि अगले चंद लम्हे किस ड्रामाई मोड़ पर ले जाएंगे। अचानक जहाज के पायलट ने खबर दी कि सामने आसमान पर तेज रफ्तारी से कुछ जहाज आ रहे हैं। चंद ही लम्हों बाद इसराइली फाइटर जेट्स ने भारतीय फ्लाइट को चारों तरफ से घेर लिया। कॉकपिट में पायलट की सांसें तेज हो गईं। क्या ये हमला है? क्या ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है? जहाज में सवार मुसाफिर परेशान हो गए। एयर होस्टेसेस ने मुस्कुराहट बरकरार रखने की कोशिश की, लेकिन उनके चेहरे पर भी खौफ और डर साफ नजर आ रहा था। इसी दौरान नेहरू बड़े पुरसुकून अंदाज में अपनी सीट से उठे। वो खिड़की के करीब गए और बाहर झांका। उनके सामने इसराइली पायलट्स के चेहरे धुंधले शीशे के पार दिखाई दे रहे थे। ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूवमेंट था। जहाज के अंदर कई लोगों ने ये मंजर अपनी जिंदगी का सबसे खौफनाक लम्हा करार दिया, लेकिन नेहरू का रिएक्शन हैरान करने वाला था। वो वापस अपनी सीट पर आ गए और पायलट से सिर्फ एक जुमला कहा, हम अपनी फ्लाइट जारी रखेंगे। बाद में पता चला कि इसराइली एक्शन दरअसल एक मैसेज था। इसराइल चाहता था कि भारत अपनी फॉरेन पॉलिसी में फ्लेक्सिबल हो और नरम रवैया अपनाए, लेकिन नेहरू के लिए ये एक उसूली और प्रिंसिपल का मामला था। वो जानते थे कि अगर इस मौके पर दबाव कबूल किया गया तो भारत की लीडरशिप कमजोर पड़ जाएगी। नेहरू ने साफ ऐलान किया कि भारत सुइज क्राइसिस में इजिप्ट के साथ खड़ा है। ये ऐलान इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में भारत के कद को या उसके स्टेचर को मजीद ऊंचा कर गया। इस वाक़े के बाद दुनिया भर में बहस छिड़ गई। इंटरनेशनल मीडिया ने उसको काफ़ी हाईलाइट किया। कई अखबारात ने लिखा कि अगर जहाज के साथ कुछ हो जाता तो पूरे इलाके की रीजनल पॉलिटिक्स बदल जाती। अमेरिका और सोवियत यूनियन दोनों ने उस पर नजर रखी और यूनाइटेड नेशंस के इजलासों में नेहरू की पोजीशन मजबूत हो गई। भारत अब सिर्फ एक तरक्की पजीर या डेवलपिंग कंट्री नहीं था, बल्कि एक उसूली और प्रिंसिपल पावर के तौर पर सामने आ रहा था। नेहरू ने इस इंसिडेंट के बाद एक अहम तकरीर में कहा, हमारी आज़ादी सिर्फ भारत के लिए नहीं है, ये उन सब कौमों के लिए है जो आज भी
ताकतवर ब्लॉक्स के दरमियान प्रेशर में है। ये अल्फाज सिर्फ एक स्पीच नहीं थे, बल्कि आने वाली नस्लों के लिए एक लेसन थे। वो मोमेंट जब एक आम फ्लाइट को इजरायली फाइटर जेट्स में घेर लिया शायद आज भुला दिया गया हो, लेकिन उसके असरात आज भी दुनिया की डिप्लोमेसी, फॉरेन पॉलिसी और रीजनल पॉलिटिक्स में महसूस किए जा सकते हैं। ये कहानी हमें बताती है कि कभी कभी आसमान पर एक छोटा सा इंसिडेंट जमीन पर पूरी हिस्ट्री का रुख मोड़ देता है। नेहरू की लीडरशिप, उनका हौसला और उनका फैसला उस दौर के कोल्ड वॉर ब्लॉक्स में एक नया नैरेटिव ले आया। और यही वजह है कि आज भी जब हम मिडिल ईस्ट या भारत की फॉरेन पॉलिसी पर बात करते हैं तो कहीं न कहीं उस दिन के बादलों में घिरे हुए जहाज का साया हमें याद दिलाता है कि हिस्ट्री सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि पल पल में लिखी जाती है। ये थी कहानी उस मोमेंट की जब नेहरू का जहाज और इजरायली फाइटर्स एक ही आसमान पर टकरा गए। एक लम्हा जिससे सिर्फ हवा का रुख नहीं बदला बल्कि दुनिया की डिप्लोमेसी का रास्ता भी मोड़ दिया। कमेंट में बताएं ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी दूसरे वीडियो के साथ। तब तक रेडियो देश के देखने वालों को फैजुल्लाह का सलाम।